जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महादेव की कृपा से आप सबके जीवन में बहुत ही प्रसन्नता होगी, हैप्पीनेस होगी और ढेर सारी खुशियाँ होगी। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए और संपन्नता है। चलो आज एक नई रीडिंग लेकर आए हैं। कल वैलेंटाइन डे है, तो ये रीडिंग आज उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं, जो लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, उनके लिए। मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही ब्रेकअप हुआ है या कहीं टाइम पहले ब्रेकअप हुआ है या 2 महीने पहले हुआ है या 6 महीने पहले हुआ है या 1 साल पहले हुआ है, जिसका भी ब्रेकअप हुआ है उनके लिए आज स्पेशल रीडिंग है कि आपके जो भी क्रश है, पार्टनर है, लवर है या आपके कोई डिवोर्सी है, कोई भी हो, आप जिससे बहुत प्रेम करती हो और वो भी आपसे बहुत प्रेम करते होंगे और आपका और इनका पहले मतलब बहुत गहरा रिलेशन बिल्ड रहा होगा, उनके लिए आज ये स्पेशल रीडिंग आई है। और कल वैलेंटाइन डे भी है, तो स्वाभाविक है लोग इस दिन प्यार को बहुत याद करते हैं, चाहे वो कैसा भी रहा हो, उसका अनुभव खट्टा रहा हो या मीठा रहा हो, आपके झगड़े हुए हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन कल का दिन स्पेशल होता है। तो आज उनकी बहुत डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोचते हैं, अभी भी उनके मन में आपके लिए कोई प्रेम है या अभी भी इस पहले जैसे ही हैं। तो चलिए जानते हैं। ये सभी के लिए रीडिंग है, जर्नल एंड कलेक्टिव है। जिसको जो भी रेजोनेट हो वो ले ले और जिसको जो नहीं होता है वो स्किप कर दीजिए। कोई सवाल ना करे क्योंकि यहाँ कई सारे लोग देखते हैं और सबके लिए ये रीडिंग है, इसलिए आज हम कार्ड से देखेंगे कि डिवाइन हमें बताइए कि हम मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, लवर है, क्रश हो, कोई भी हो, जो भी हो आपके हिसाब से देख लेना। मतलब वो आपको खोने के बाद उन्हें आपकी कीमत पता चली है या नहीं चली है, कि आज भी वो वैसे ही हैं। महादेव हमें बताइए। तो आज उनके डीप इमोशंस क्या है, उनके अंदर की भावनाएं क्या है, वो देखेंगे। तो कुछ कार्ड हम ले लेते हैं, कुछ यहाँ से ले लेते हैं। चलो बाकी एक तरफ कर देते हैं। बॉटम ऑफ डेक में भी, क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। देखिए रीडिंग भी हम इसी की कर रहे हैं और ये कार्ड में भी यही आया है। मुझे हंसी आ गई है बहुत ज़ोर से। ये किसकी रीडिंग है पता नहीं, लेकिन आप शांति से रीडिंग को देखना। जिसकी रेजोनेट हो वो ले लेना, जिसको रेजोनेट नहीं हो वो स्किप कर देना। वो आपके लिए नहीं होगी, किसी और के लिए होगी, जाने देना, या फिर आप मनोरंजन के तौर पे देख लेना। और कल वैसे स्पेशल दिन है कहीं लोगों के लिए, वैसे मैं तो नहीं मानती हूँ, वैलेंटाइन कुछ नहीं होता है, पर बहुत लोग मानते हैं तो उनके लिए है। प्यार करने वालों के लिए तो हर दिन स्पेशल होता है, मेरे हिसाब से तो कोई ख़ास दिन नहीं होता है। प्यार करने वालों की हर दिन खास है, ये मैं बाद में लेती हूँ। थोड़े हम इस कार्ड से भी देखेंगे, पहले ये कार्ड देख लेते हैं। तो आपको खोने के बाद आपकी कीमत इन्हें पता चली कि नहीं चली है। जिस व्यक्ति को आप अभी याद कर रहे हैं उनका नाम आप 3 बार लेना और उसके बाद ही रीडिंग देखना, ताकि आपको रीडिंग आपसे कनेक्ट होने लगे और आपको लगे कि ये रीडिंग आपकी है। तो हम लास्ट में हम नेम इनिशियल्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो पहला ही कार्ड आया है हैप्पी बर्थडे फॉर यू, यानी आपका जन्मदिन इन्होंने कभी न कभी मनाया होगा। आप दोनों ने स्पेशल जन्मदिन किसी होटल में या किसी ऐसी जगह पर मनाया है जहां आप और ये दोनों ही थे, और ये जन्मदिन उनका बहुत मतलब
एक दिल में उनको इसकी याद बसी हुई है, या तो आपके मन में है इसकी याद या उनके मन में है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा स्पेशल दिन आप दोनों ने साथ बिताया है। आप दोनों ने पूरे दिन इतना टाइम बिताया है, वो इस वक्त आपसे बहुत याद कर रहे हैं। इस वक्त उसी फोटो को जो आप उनके मोबाइल में सेव है, आपके साथ बिताए लम्हे, कोई वीडियो वगैरह कुछ ना कुछ तो उनके मोबाइल में सेव है, उन्हें देख देख कर ये बहुत याद कर रहे हैं आपको, और बार बार सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे मनाऊं, किस तरह से आऊं, कैसे आऊं। तो ये मैसेज आपका आया है। दूसरा मैसेज आया है, ये आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं जो अब तक कोई नहीं जानता। मतलब कोई स्पेशल सच्चाई है जो वो आपको बताना चाहते हैं कि आपसे उन्होंने नो कांटेक्ट क्यों किया और इतनी टाइम तक वो आपसे मिलने क्यों नहीं आए, इस बारे में, या उनके परिवार के बारे में, या उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई है उनके बारे में, कोई स्पेशल बात है जो वो आपसे बताना चाहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे होने से मुझे खुद को समझाना आसान लगता है। मतलब आपके जो पार्टनर कह रहे हैं कि मतलब आप सामने होते हो तो मुझे समझाना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन तुम इतनी दूर हो तो मैं तुम्हें फ़ोन से कैसे समझाऊं, किस तरह से समझाऊं, कहाँ से शुरू करूं और कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले से ही बुद्धू हूँ, मुझे समझ में आता ही नहीं है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम तो मुझे सच्चा प्यार करती थी, मेरी परवाह करती थी, माँ की तरह हर वक्त मेरा ध्यान रखती थी, जब भी ज़रूरत पड़ी तुम मेरे साथ खड़ी थी। तो अब क्या हो गया है? मतलब आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुमने मुझे माँ की तरह प्यार किया है, आपने व्यूअर्स बहुत अच्छा पैम्पर किया उन्हें, आपने उन्हें हर समय आप उनके लिए अवेलेबल रहे हो, आपने उनकी हर खुशी में प्रे की है, तो ये आपके उन हर पल को याद कर रहे हैं, ये कुछ भी बात आपकी भूले नहीं है। ये उनका मैसेज है, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, मेरा इरादा गलत नहीं था, पर मैं तुमसे वो सारी सच्चाई छुपाना चाहता था जो तुम्हारे दिल को हर्ट करे, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले थे, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया, क्योंकि कोई ऐसे लोग थे जो हमारी सच्चाई को रिवील करना चाहते थे, और इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला, मेरा इरादा गलत नहीं था। ये आपके पार्टनर के इमोशन है। रूठे रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से, सुन लो हाथ छुड़ा लेना पहले, याद हमारे नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिलबर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले, यूं अगर तुम दिल की तमन्ना हो। मतलब ये सॉन्ग है, एक पहेली, एक शायरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैसेज आया है कि रूठे रहेंगे आप जो हमसे, तो हम तो मर जाएंगे। मतलब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप अगर इसी तरह रूठे रहोगे तो हम एक दिन मर जाएंगे, ये कसम से, सुन लो हाथ छुड़ाने लोगे मुझसे, तो याद रखना मैं तुम्हारे नाम से ज़िंदगी भर इस तरह से ही रहूँगा। मतलब ये ऐसा कोई सॉन्ग है, कुछ है, ये मैसेज आया, मुझे सॉन्ग आते नहीं है तो आप देख लेना। तुम्हारे साथ जुड़ाव बिना बोले भी महसूस करता हूँ। मतलब आपके पार्टनर दो दो मैसेजेस में आपके पार्टनर मतलब बिना बोले ही आपके साथ एक कनेक्टिविटी फील करते हैं। वो समझते हैं कि हमारा रिश्ता आज का नहीं है, ट्विन फ्लेम है, हम दोनों एक दूसरे को मतलब कई जन्मों से जानते हैं। आपको मैंने पहली नज़र में देखा तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, मतलब बहुत पहले से जानता हूँ। तो आपका और इनका संबंध अभी का नहीं है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ऐसा उनको फील होता है, ये बता रहे हैं। सोलमेट का मतलब पास होना नहीं बल्कि दिल में सही जगह होती है। देखिए आ गया ना मैसेज, मैं अभी सोलमेट की बात कर रही थी और ये सोलमेट का मैसेज आ गया। सोलमेट मतलब पास होना नहीं होता है, हम दूर रहकर भी एक दूसरे की जगह में आज भी जिंदा है, हम दोनों अलग नहीं हुए हैं। तुम्हारा प्यार मुझे शक्ति देता है, यू लव आर वेरी स्ट्रोंग माई लाइफ। मतलब आपका प्यार उन्हें बहुत ताकत देता है। वो आपके प्यार के, आपके मैसेज के ज़रिए, आपके सुनहरे पल बिताए उनके कुछ वीडियो के ज़रिए ये पूरी रात गुजारते हैं। मतलब इतना प्यार आपसे करते हैं। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, समझे तुम। मतलब ये कह रहे हैं कि तुम पे
सिर्फ मेरा हक है। तुम समझ गए? उनको लगता है कि आपको कोई और तो नहीं मिल गया, उन्हें एक डर सता रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तुम पे तो सिर्फ मेरा हक है, तुम कहीं मत जाना। बस हर घड़ी में ये आंखें तुम्हें ढूंढती रहती है। सब पता है, सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये आंखें रुकती नहीं है, हर घड़ी तुम्हें ढूंढती है कि अभी आ जाएगी, अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा। एक किसी की घंटी आती है, कोई रिंग भी बजती है तो मेरे दिल की आहटें तेज होने लगती है कि शायद तेरा मैसेज आ गया, शायद तूने कॉल कर दिया, शायद कुछ मेरे अभी कोई मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब इस तरह की आंखें टकटकाए लगाए मैं घूमता रहता हूँ। बस तेरी याद में मैं जैसे तैसे दिन गुजारता हूँ, पर रात नहीं जाती है। ये आपके पर्सन बोल रहे हैं। आओ कर ले दोस्ती, गुस्सा छोड़ो यार, हम दोनों में एक दिन हो सकता है प्यार। तो ये सॉन्ग है, आओ कर ले दोस्ती, गुस्सा छोड़ो यार, हम दोनों में एक दिन हो सकता है प्यार। तो ये सॉन्ग है, आप सुन लेना। ये सॉन्ग चैनलाइज हुआ है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आओ हम दोनों फिर से वही पल जी लेते हैं, फिर से दोस्ती कर लेते हैं। अब हमारा प्यार फिर से नई, मतलब नए न्यू वर्जन के साथ, दोस्ती के साथ शुरू करते हैं और एक दूसरे से फिर से कनेक्टिविटी बिताते हैं। वो आपसे ही कहना चाह रहे हैं। क्या तुझको कभी मेरी याद आती नहीं, मतलब ये भी गाना है। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं, मतलब सॉन्ग है, मुझे गाना नहीं आता है। आप देख लेना। कैसे तड़पाती हो मुझको तुम, तड़पाती हो पल पल मुझे तड़पाती हो, मतलब ये सॉन्ग आया है। आप सॉन्ग गूगल पे सुन लेना। मेरे को सॉन्ग गाना ही नहीं आता है। तुम मेरे दिल की सबसे सच्ची और हसीन चाहत हो, मुझे बहुत हंसी आ रही। चलिए, तुम मेरे दिल की सबसे हसीन चाहत हो, मतलब ये बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम पहली नज़र में तुम मेरे दिल में बस गई थी, तो फिर भाई तोड़ा क्यों? ये ज़िंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबा पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले वीज़ा चली आई, जुबा पे दर्द भारी। तो ये भी शायद सॉन्ग ऐसा लग रहा है। मैं तो जैसे पूरा पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लेना। ये सॉन्ग के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी मुझे कहाँ चली आई। ये सॉन्ग है, आप सुन लेना। जुबा पे मेरे दर्द भरी दास्तां तू चली आई, ये सॉन्ग आया है। एक दूसरा, आओ कर ले दोस्ती, क्या तुझको कभी मेरी याद आई, ये तीनों सॉन्ग आप सुन लेना। ये आपके पर्सन ने आपके लिए डेलिकेट किए हैं। कुछ लोग दूर रह कर भी दिल के पास होते हैं, यह एक एहसास तुम्हारे जाने के बाद हुआ, मतलब उनको ये एहसास हुआ है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, बस मिस करना चाहता हूँ। और मिस करने करे बिना मैं रुक ही नहीं पाता हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में न देखा कोई, उस जुबान पर आज दिल की बात आ गई, ये भी सॉन्ग है। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई, जुबान पर आज दिल की बात आ गई, ये सॉन्ग है। तो ये भी सुन लेना आप। क्या बात है, आज तो बहुत सॉन्ग आ रहे हैं। कल वैलेंटाइन है, सॉन्ग भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यार करते हैं शायद आपसे। जल्दी ही किसी पुरानी या लंबी बीमारी से बाहर जाएंगे, आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो आपके या आपके पर्सन के किसी को कोई ऐसी बीमारी, मतलब कुछ बीमारी हो चुकी थी, स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव आ रहा था उनको, तो उनसे वो बाहर निकल रहे हैं। मैंने तुमसे प्यार किया था, कोई टाइम पास नहीं किया, मेरा समय बड़ा अनमोल था। ये आपके लिए कह रहे हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया सच्चा, कोई टाइम पास नहीं किया था, पर पता नहीं किस गलतफहमी की वजह से तुम मुझसे इतनी रूठ गई। हमेशा मेरी ही गलती हो ये सही नहीं है, गलती तुम्हारी भी हो सकती है। ये आपको कह रहे हैं कि हमेशा मेरी गलती है ये सही नहीं है, हो सकता है ये गलती तुम्हारी ओर से हुई हो, तुमने मुझ पर गलत डाउट कर दिया हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कभी मेरे सामने आकर खुलकर तो कहती तो मुझे समझ में आता। ये आपके पार्टनर कह रहे हैं। क्या सच में इतना अच्छी हूँ, बताओ ना। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या सच में आप अच्छे हो इतने, तो आके बताओ मुझे।
तुम मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार है, तू ही चाहत, तू ही मेरी आशिकी है। ये भी सॉन्ग है, तू मेरी ज़िंदगी है। बाप रे, बहुत सॉन्ग आ रहे हैं। कोई आपसे बेहद शर्मिंदा है, वो आपकी अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा है। तो आपके पार्टनर बहुत शर्मिंदा है, उन्होंने किसी बात का झूठ बोला और वही गलत फहमी से आपका रिश्ता नो कांटेक्ट में आ गया और आप दोनों के बीच में इतना बड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। मैंने तुम्हारी वैल्यू ही नहीं की क्योंकि मुझे घमंड हो गया था। सब मुझे अटेंशन देते थे तो मैं ईगो में आ गया, शायद तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी और दौड़ के मेरे ही पास आओगी। इस तरह का मुझे ईगो आ गया था, लेकिन मैं गलत था, मेरे इरादे गलत थे, मेरी गलती थी ये। जब भी मैं चांद को देखता हूँ मेरा दिल भारी हो जाता है। बिना तुम्हारे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, टूट जाता हूँ जब तुम बात नहीं करती हो। हैप्पी न्यू ईयर, वो नए साल को भी बोल रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, यानी कल का जो दिन है वो भी आप स्पेशल मिले होंगे तो वो आपको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हर बार मुझे मनाने तुम ही आती थी, चाहे गलती मेरी क्यों न हो, पर इस बार तुम क्यों नहीं आई। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। तुम ईश्वर का वरदान थी मेरे लिए, जो प्रसाद के स्वरूप में मिला था, मेरे किसी पुण्य की वजह से मिला था। मुझे अफसोस होता है कि मैं पहले ही सब ठीक कर लेता तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और तुम मुझसे दूर नहीं जाती। आज उसी दिन को याद कर रहा हूँ जिस दिन पहली बार तुमसे बात हुई थी। मैंने तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी, किसी तीसरे के बीच में आ जाने से ही बात पूरी बिगड़ गई है। तो आपके पार्टनर के स्पेशल इतने सारे मैसेज हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को आपकी याद आ रही है उनका मतलब बहुत बहुत उनके डीप इमोशन इस वक्त गहरे हो चुके हैं। आपको वो मतलब कह रहे हैं, जो व्यक्ति आपको उनके जीवन से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना इनके जीवन में अंधकार छा गया, आपके बिना ये बहुत अकेले और अधूरे और महसूस करते हैं। ऐसा लगता है इनको, मतलब इनको ऐसा, ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे महसूस करते हैं। ऐसा लगता है इनको कि कहीं राह भटक गए हैं, ऐसा महसूस करते हैं। ये खुद को पहचान ही नहीं पा रहे। मैं आपको भुला ही नहीं पा रहा हूँ। ये प्रयास करता हूँ कि आपको भुला दूँ, आपकी लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूँ। आप शायद आपके जीवन में कोई आ गया हो, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे आपसे मजबूर कर देती है याद करने के लिए। इसमें मैं क्या करूँ, मैं प्यार ही तुमसे इतना करता हूँ। मतलब उनकी व्यथा बहुत ही गहरी है और वो कहना चाहते हैं आपसे कि बस के खुद शांत महसूस करता हूँ, आपको याद करता हूँ, रात को बहुत रोता हूँ जब सब सो जाते हैं और मैं ये मन हल्का करने के लिए बहुत रोता हूँ। आपकी यादें इन्हें रात रात के समय बहुत ज़्यादा आती है। शायद आप रात रात भर पहले चैटिंग किया करते थे, तो यही उनको महसूस होता है कि अभी तुम मैसेज करोगी और वो पढ़ लेंगे, अभी तुम वो कर, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, जिसकी भी रीडिंग हो, अगर आप वाकई सच्चे दिल से प्यार करते हो और ये रीडिंग जिसकी हो तो मैसेज कर लेना चाहिए। देखो, प्यार अगर आपने सच्चे मन से किया है तो एक बार तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि प्यार हमेशा बार बार नहीं होता है, वो एक ही बार होता है। और ये शायद डिवाइन ने आपकी वैल्यू करवाने के लिए आपको नो कांटेक्ट में रखा होगा, तो अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। ये थे आपके पार्टनर के डीप डिज़ायर। आपके पार्ट अब इस कार्ड से देखते हैं कि आपके पार्टनर के ट्विन फ्लेम, देखिए ये इसमें भी आया है और इसमें भी आ रहा है, तो आपका और इनका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। आई हैव बीन मिसिंग यू, मतलब आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम वेटिंग टू यू, मैं
तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑल आई नीड वांट टू यू सी यू अगेन। मैं तुम्हें फिर से प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें फिर से महसूस करना चाहता हूँ। यू आई मिस यू मी, मतलब वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत। आई मिसड यू ए लॉट, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आई कीप द टैक्स, वो आपके टैक्स का इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम कमिंग टू बी पर्सन, मतलब वो अब जल्दी ही आ रहे हैं। आई वेंट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। योर्स अटेंशन रियल हर्ट मी, हग मी, हाँ। आई बिलीव यू मीट यू बी टुगेदर, मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे। लेट गो जर्नी, मतलब पास्ट में हमारे साथ जो भी हुआ है उसको भुला दो और हम दोनों फिर से मिलेंगे। बस इतने ही मैसेज लेते हैं। और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो कार्ड तो बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई आप दोनों जानते हो। आपको जो सच लगे, जो लगे, आप इसी तरह से करना, क्योंकि ज़िंदगी भर के फैसले कार्ड पे नहीं लिए जाते हैं। कार्ड तो केवल आपको गाइडेंस देते हैं और आप गाइड करते हैं। आपको जीवन की सच वास्तविकता को जानना है। और अगर आपके जीवन में अगर ये आपके पार्टनर हैं और आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको मिस अंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है मिलकर सुलझा देनी है। अगर आपने शादी नहीं की है और इस बीच आपका ब्रेकअप हुआ है और इस तरह से हुआ है, तो आपको अगली बार सोच समझ कर भरोसा करना है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। पहले हमारे आत्मसम्मान को हमेशा बचाना है। तो ये कार्ड, ओवरऑल कार्ड की रीडिंग थी, आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर थी। तो चलिए चलते हैं। शुभ रात्रि। आज की रीडिंग यहीं एंड करते हैं। ये शॉर्ट रीडिंग थी, आपके पार्टनर के जो मैसेज थे मैंने आपको बता दिए। अब आगे आपको क्या करना है ये आपके हिसाब से देखना, पर फिर भी मेरा मन कह रहा है एक बार महादेव की गाइड में से मैसेज ले लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, एक मैसेज मेरा मन कह रहा, तो एक बार ले लेते हैं। महादेव बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए आगे। हर समस्या का हल आप